हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई मूवी द मेग के बारे में। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी मूवी, आप लोग को ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी जब शुरू होती है तो हमें एक लड़का टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वह समुद्र के नीचे एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर उस सबमरीन के साथ टकराती है। टेलर अगर वहाँ और रुकता तो उसकी जान को खतरा था, इसलिए बाकी लोगों को वहाँ ही छोड़कर अपने साथ उन लोगों को ले जाता है जिसको उसने बचा लिया था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे दूसरों की जान बचाने के लिए करना पड़ा और देखते ही देखते वह क्रिएचर उस सबमरीन को ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी और उस रिसर्च सेंटर का ऑनर उस रिसर्च टीम के लीडर उसकी बेटी स्वान से मिलते हैं। वह उन्हें समुद्र के अंदर बने कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वह लीडर काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है। वह उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई कि समुद्र के नीचे सबसे गहरा दरीन पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरियाना ट्रेंच की सरफेस में एक लेयर है, तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। हो सकता है उस लेयर के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद हो। अब इस बात का पता लगाने के लिए उस लीडर ने पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिर वह लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। इस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी, तो उसका टीम मेंबर उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वह उसे क्रॉस करने का कहता है और वह आहिस्ता आहिस्ता से वह ग्लाइडर मरियाना ट्रेंच के नीचे चली जाती है। जैसे ही वह उसके लेयर को क्रॉस करती हैं तो ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ और अजीबोगरीब क्रिएचर थी। वह लोग ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुश भी, क्योंकि वह पहले लोग थे जिन्होंने मरियाना ट्रेंच से भी ज़्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। अब इसी दौरान एक अजीब सी चीज़ उनके ग्लाइडर के साथ टकराती है, तो वह लड़की रिसर्च सेंटर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है और वहाँ का ऑनर कहता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें किसी न किसी को समुद्र के नीचे भेजना पड़ेगा। वह कहता है कि आज तक हमारी टीम में से सिर्फ एक टेलर ही है वहाँ तक जा सका है, तो वह उसे बुलाने का कहता है, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर कहता है कि नहीं, हम टेलर पर भरोसा कैसे करें। लास्ट टाइम भी उसने सबमरीन में से कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उसका टीम लीडर बोलता है कि हमारी मदद टेलर के अलावा कर भी कौन सकता है, तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा। अब हम आगे सीन में देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो वह इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। अब रिसर्च सेंटर का ऑनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में ज़रूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। तभी वह उससे कहते हैं कि तुम इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी स्वान को टेलर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो वह खुद ही अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है और वह लीडर और वह ऑनर टेलर को लेकर वापस उसे रिसर्च सेंटर में ले आते हैं। तो लीडर को पता चलता है कि मेरी बेटी अकेली इस सबमरीन में चल पड़ी है और फिर टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमरीन मिल जाती है और जब इस सबमरीन में जाता है तो वहाँ पर स्वान की बेटी होती है। वह उससे कहती है प्लीज़ मेरी मॉम को अच्छे से वापस ले आना। टेलर उससे वादा करता है, उसे बाहर छोड़ देता है और फिर इसके बाद वह समुद्र में निकल पड़ता है। वहाँ पर स्वान उन 3 लोगों के पास पहुँच चुकी थी। तभी एक अजीब से क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वह एक बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था। वह पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था, लेकिन स्वयं देखती है कि उसने अब सबमरीन को छोड़ दिया है और उस पर एक शार्क ने एक ऑक्टोपस पर हमला कर दिया है और वह शार्क बहुत ही बड़ी थी। तभी वहाँ पर टेलर भी आ जाता है और वह स्वयं से कहता है कि तुम अपना ग्लाइडर लेकर यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब ये खराब हो चुका है। और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर अपनी एक्स वाइफ और उसके टीम मेंबर्स को बचा लेता है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शार्क आती जिसका नाम मेग था और उसी के नाम पर ये मूवी भी बनी है, लेकिन उनका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि मैं बच तो नहीं सकूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे, और वह खुद को ब्लैडर में बंद कर देता है। तभी वह मेग शार्क उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है और अब सब लोग काफ़ी दुखी थे क्योंकि उसे बचा नहीं पाए। और फिर हम देखते हैं कि वह रिसर्च सेंटर तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर वो लोग मेग के ऊपर
पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि काफ़ी साल पहले मैग जो थी वो मारी जा चुकी थी, लेकिन इनमें से कुछ मरियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी थी कि एक साथ 3 शार्क को खा सकती थी। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि स्वयं की बेटी एक नीचे कमरे में जाती है जहाँ से समुद्र साफ नजर आ रहा था। वह वहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से एक मेग शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वह अपने दांत वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है। शीशा तो नहीं टूटता लेकिन उस पर उसके दांत के निशान लग जाते हैं। सब लोग उस बच्ची की चीख की आवाज़ सुनकर नीचे आते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी शार्क भी आती है। तो सब समझते हैं कि छोटी शार्क को देखकर ये बच्ची डर गई थी, लेकिन तभी वह मेग शार्क भी वहाँ पर आती है और उस छोटी शार्क को बहुत बुरी तरह से मारकर खा लेती है। क्योंकि मरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी थी और वह डर था कि इन लोगों पर हमला कर सकती थी। फिर इन सबको न्यूज़ मिलती है कि यहाँ से कुछ मील दूर कुछ बोट्स पर हमला हुआ है। ये सब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मेग ने एक नहीं बल्कि 3-3 बोट्स पर हमला किया होता है। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये मेग शार्क हमें मार डालेगी। अब वह लोग सोचते हैं कि हम लोग मेग को बेहोश करके एक केज में बंद कर देंगे, लेकिन टेलर कहता है कि वह इतनी ज़्यादा बड़ी किसी के काबू में नहीं आएगी, क्यों ना हम उस पर ट्रैकर लगा दें। तो सब लोग कहते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें उसके पास जाना होगा। कौन जाएगा उसके पास? और टेलर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसको एक गन दी जाती है जिसमें उसने वह ट्रैकर मेग में शूट करना था। वह उसके करीब जा ही रहा होता है कि वह वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन तभी वह गौर करता है कि उसे दूर से उसके फेल्स नजर आ रहे होते हैं। वह शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली उसमें लगा देता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है जिससे थोड़ा शोर होता है तो मेग ये सुनकर टेलर के पीछे चलने लगती है। यहाँ पर मेग उस पर हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से बोट के अंदर खींच लेते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मेग को बेहोश करना होगा वरना ये तो बहुत तबाही मचाएगी। तो वह स्वयं को एक बहुत ही मजबूत शीशे से बने बॉक्स में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं और स्वयं समुद्र के नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजनस शॉट था जिसकी मदद से उसने मैग को बेहोश करना था। और हम देखते हैं कि मैग उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे बॉक्स नहीं टूटता, लेकिन यहाँ पर केबल टूट जाती है और मैग उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। अब ये देखते हैं कि टेलर भी समुद्र में आ जाता है और स्वयं को उस बॉक्स में से निकाल देता है। बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समुद्र में फेंक रहे थे ताकि मैग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही मैग उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फ़ायदा उठाकर टेलर और स्वयं समुद्र के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन मैग उनको देख लेती है और उन पर हमला करने लगती है, लेकिन इन लोगों की जान बच जाती है और स्वयं फौरन से वह पॉइजनस सिरिंज उसके मुंह में फेंक देती है जिससे वह जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वह मर जाती है। फिर टेलर और स्वयं को पानी से निकाल लिया जाता है। अब मैग को भी ऊपर ले जाया गया था। सब लोग काफ़ी खुश थे, उन्होंने मैग को मार लिया था। अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुँचाने वाला कोई क्रिएचर नहीं बचा है। तभी उनके एक टीम मेंबर में से एक आदमी पानी में ही था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी एक और बहुत बड़ी मैग आती है और वहाँ पर आती है उस आदमी को भी खा लेती है। अब वह मरी हुई मैग की तरफ बढ़ ही रही थी। जैसे ही वह उसको खाने के लिए हमला करती है तो उन दोनों की वजन से और लोगों की बोट मिसबैलेंस हो जाती है। उन लोगों की बोट का बैलेंस खराब हो जाता है। अब मैग वहाँ पर आती है तो अब एक और टीम मेंबर्स को खा लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए दो रेस्क्यू बोट में से वहाँ से निकलते हैं, लेकिन मैग भी उनके पीछे ही थी। तभी वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर आते हैं और मैग पर फायर करते हैं, उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो रिसर्च सेंटर का लीडर था वह काफ़ी जख्मी हो चुका था और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है और स्वयं अपने फादर की डेथ को लेकर काफ़ी रोती है, बहुत परेशान होती है। लेकिन तभी टेलर वहाँ पर आता है, उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे तो यहाँ का एक ऑनर उन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज आयनर को बुलाया है जो कि आकर मैग को मार देगी और आप सबको सेफ जगह पर छोड़ आएगी। वह कहता है कि मैं ये रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा और उसी के साथ वह हेलीकॉप्टर में बैठता है और यहाँ से जाने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा था, उसने कोई चाइनीज ऑनर को बुलाया नहीं था। वह खुद ही मैग का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और टूल्स मंगवाए थे। अब हम देखते हैं कि वह लोग मैग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वह देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके थे। तो वो ऑनर समझता है कि उसने मैग को मार डाला है, तो बोट में बैठे बाकी रेस्क्यू मेंबर को ऑर्डर देता है कि उसके पास जाकर देखे क्या वाकई मैग है।
पास जाने पर उनको पता चलता है कि मेग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली थी। वह बोट से पानी से गिर जाता है और अब मेग भी वहीं पर ही थी। वह खुद की जान बचाने के लिए एक व्हेल पर जाता है, उसी व्हेल पर जो मर चुकी थी, लेकिन मेग वहां पर आकर उसे खा लेती है और वह मर जाता है। अब दूसरे तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ऑनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। तो टेलर कहता है कि हम मिलकर ही उस मेग को मारना होगा और वह लोग मैप पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बीच है और वहाँ पर एक बहुत सारे लोग वेकेशन मनाने आते हैं। अब ट्रेकर से पता चलता है कि मेग भी वहीं पर आसपास ही है। वह लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग देखकर मेग उन पर हमला जरूर करेगी, तो वो फौरन से मेग को रोकने के लिए उस बीच पर जाते हैं। लेकिन उनसे पहले ही मेग वहाँ पर पहुँच चुकी थी और समुद्र में इतने सारे लोग देखकर वह उन पर हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती है। लेकिन तभी टेलर अपनी बोट लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो लोग यहां पर एक ट्रिक खेलते हैं और पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाते हैं जो कि व्हेल मछली की आवाज़ निकाल सकता था और वो उसको ऑन करते हैं। तो मेग को लगता है कि यहाँ पर कोई और व्हेल है, वह उस तरफ बढ़ती है उसका शिकार करने के लिए। अब दूसरी तरफ टेलर और स्वेन इस इंतजार में थे कि कब वह यहाँ पर आए। अब मेग उनके बहुत करीब आ चुकी थी, तो वो अपने ग्लाइडर वहाँ से थोड़ा दूर ले जाते हैं। उनके ग्लाइडर में से एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसकी मदद से वह उस पर हमला कर सकते। और अब हम देखते हैं कि मेग भी उनके पीछे पीछे ही होती है और वह ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से टेलर का ग्लाइडर का लॉन्चर बटन खराब हो जाता है। अब मेग उस ग्लाइडर पर हमला करने की कोशिश कर ही रही थी, तभी टेलर समझदारी से काम लेता है और उस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे उस मेग के पास से गुजारता है कि उसकी नुकीली चीज मेग की बॉडी को चीरते हुए वहां से गुजर जाती है। अब मेग सार का जिस्म काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसका काफी खून भी निकल रहा था, लेकिन वह भी अभी भी जिंदा थी और फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उस पर बार बार हमला करके उसे खराब करने लगती है। अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मेग उस पर हमला करने आ ही रही होती है। तभी टेलर फौरन से ग्लाइडर की वह नुकीली चीज निकालता है, मेग की आंख में दे मारता है, जिससे उसकी आंख खराब हो जाती है। यहाँ पर मेग तड़पने लगती है और उसकी बॉडी से इतना सारा खून निकलने की वजह से बहुत सारी शार्क उससे अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पर आकर उसे खाने लगती हैं और इतनी ज़्यादा शार्क होने की वजह से मेग को खा जाती हैं और वह मर जाती है। अब स्वेन टेलर को बचा लेती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। स्वेन की बेटी और उसके साथ भी यहाँ पर ये तीनों काफ़ी रिलैक्स होते हैं क्योंकि उन्होंने मेग को मार दिया था और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।